नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के लिए मेरठ जिले की 7 विधानसभा सीटों पर पहले चरण में चुनाव हो रहा है और जिले की मेरठ, मेरठ कैंट, मेरठ साउथ, सिविल खास, सरधना, हस्तिनापुर और किठौर विधानसभा सीट पर सुबह 7 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक आपको बता दें 55.70% वोटिंग हुई है और अब कुछ ही देर बची है जहां पर वोटिंग समाप्त हो जाएगी और इसी के साथ ही एक चरण का चुनाव संपन्न हो जाएगा। अब आपको आगे बताते चलें कि यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के लिए मेरठ जिले की 7 विधानसभा सीटों पर पहले चरण में चुनाव हो रहा है। जिले की मेरठ, मेरठ कैंट, मेरठ साउथ, सिविल खास, सरधना, हस्तिनापुर और किठौर विधानसभा सीट पर सुबह 7 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक के आंकड़े आपको अगर बता दें तो 55.70% वहां पर मतदान हो चुका है और इसी के साथ ही मेरठ की सिर्फ सीट की बात अगर की जाए तो 34.51% मतदान शाम 5 बजे तक वहां पर किया गया है। तो वहीं परवेश चौहान हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं मेरठ से, उन्हीं से जानेंगे ताजा हाल वहां पर क्या कुछ मेरठ में हो रहा है इस वक्त। परवेश खान, आपसे जानना चाहेंगे मतदाताओं का क्या कुछ प्रतिक्रिया वहां पर देखने को मिल रही है, कितना उत्साह नजर आ रहा है। अब से कुछ ही देर बची है पहले चरण के जो चुनाव है वो समाप्त होने के लिए। आज जिस प्रकार विधानसभा चुनाव में प्रथम चरण की वोटिंग मेरठ की 7 विधानसभाओं पर शुरू हुई है और वहीं सुबह 7 बजे से जो वोटिंग प्रक्रिया शुरू की गई थी। हालांकि सुबह से ही जो कि वोटरों की हम बात करें तो एक भारी उत्साह देखने को मिल रहा था और लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व आज जो कि देखा जा रहा है और उसमें अपने लोकतांत्रिक अधिकार को लेकर जो कि वोटर अपना मतदान कर रहे थे। हालांकि अभी जो कि कुछ ही समय अब शेष रह चुका है और वहीं जो मतदान केंद्र है अब उन्हें लॉक कर दिया जाएगा और लगातार जो कि सुबह से अब तक की हम बात करें तो 56% के करीब जो कि वोट प्रतिशत इस मतदान केंद्रों पर देखा गया है और लगातार जो कि पूरे दिन भर जो कि तमाम चीजों को देखते हुए भी यहाँ पर वोट प्रतिशत किया गया है और ऐसे में जो प्रक्रिया रही है, कई जो विधानसभा है उसमें सरधना हो या सिवाल खास हो या फिर अन्य विधानसभा रही हो तो कहीं ना कहीं तमाम प्रकार की जो सूचनाएं रही हैं जहाँ पर कहीं ना कहीं पोलिंग को लेकर सवाल खड़े हुए थे और तमाम चीजों को लेकर सभी जो सुरक्षा बल थे वहां पर तैनात किए गए थे। सभी व्यवस्थाओं को देखते हुए वहां पर व्यवस्थाओं को सुधारा गया है और अब तक की जो कि समय कुछ ही समय शेष रह चुका है और 56% तक जो कि चुनाव प्रक्रिया और वोटर अपना मतदान कर चुके हैं। जी परवेश, जानना ये भी चाहेंगे आपसे कि ईवीएम को लेकर तमाम शिकायतें भी आने लगी हैं, तो क्या वहां पर भी इस तरह की कोई शिकायत देखने को मिली है? जी देखिए, बिल्कुल अगर मैं बात करूं तो मेरठ दक्षिण या फिर मेरठ साउथ और कैंट या सरधना और हस्तिनापुर की जो तमाम चीजों कहीं ना कहीं ईवीएम कहीं पर तो बंद हो चुकी थी और जल्द से जल्द जो कि पोलिंग पार्टियों द्वारा ईवीएम को सही कराया गया और सुचारू रूप से जो कि पोलिंग प्रक्रिया कराई गई है। लेकिन वहीं सरधना की अगर मैं बात करूं तो जो कि भाजपा के कद्दावर नेता संगीत सोम है और दूसरी तरफ से गठबंधन के प्रत्याशी अतुल प्रधान है, दोनों के बीच कड़ी टक्कर देखी जा रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं समर्थकों के बीच जो हल्की फुल्की झड़प भी देखी गई है, लेकिन सुरक्षा बल तैनात होने के वजह से व्यवस्थाओं को जल्द ही जल्द दुरुस्त कर लिया गया। जी तो परवेश, जिस तरह से आपने कहा झड़प देखने को मिली है, क्या कोई घायल भी हुआ है उस दौरान और क्या कुछ कार्रवाई पुलिस की तरफ से सामने आई है? जी बिल्कुल, इस झड़प के दौरान जो मैं आपको बता दूं कि कई बार समर्थक जो कि उसमें एक समर्थक जो कि घायल भी हुआ था और दलित समुदाय का जो कि सलाव गांव से बताया जा रहा है उसमें, लेकिन वहीं जो तमाम सवालिया निशान भी खड़े हो रहे हैं और कहीं ना कहीं एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लग रहे हैं। पोलिंग बूथ को लेकर भी कई चीजें सामने आ रही है, लेकिन वहीं जो तमाम जो एडमिनिस्ट्रेशन की मदद के चलते सभी चीजों को अभी फिलहाल ध्यान में रखा गया है और अभी ऐसी कोई मामला सामने नहीं आ रहा जिससे कि हालात बिगड़ सके। जी परवेश, ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि अब कुछ ही देर बाकी है और उसके बाद ईवीएम मशीन से जो है बैलेट तक जो है वोट लेकर जाए जाएंगे, उसको लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं? जी बिल्कुल, इस समय जो कि शहर विधानसभा के पोलिंग बूथ पर मैं मौजूद हूँ। कुछ ही समय शेष रह चुका है जब अब इसे मतदान केंद्र को क्लोज कर दिया जाएगा और जो वोटिंग मशीन है उन्हें सील करने के बाद और काउंटिंग मतगणना स्थल तक ले जाया जाएगा और अब मात्र 10 मिनट का शेष समय रह चुका है। कुछ ही देर बाद मैं आपको दिखाऊंगा
कि किस तरीके से यहाँ पर जो वोटिंग मशीन है उन्हें सील करके जो एडमिनिस्ट्रेशन है पोलिंग पार्टी के जो तमाम टीम है उन्हें ले जाया जाएगा जी। तो परवेज, क्या पहुंच चुके हैं अधिकारी वहां पर पोलिंग बूथ पर और आगे की व्यवस्थाओं का जायजा लिया जा रहा है? जी, इस समय अगर मैं बात करूं तो अभी तक जो पोलिंग बूथ के मैं मौजूद हूं, लेकिन अभी तक जो कि एडमिनिस्ट्रेशन के जो अधिकारी हैं अभी तक मतदान केंद्र तक नहीं पहुंच पाए हैं और कुछ ही समय जो शेष रह चुका है, चंद मिनटों में ही यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन एवं तमाम शासन और प्रशासन के अधिकारी अपनी मौजूदगी के बीच इस पोलिंग मशीन को सील कराएंगे और सभी चीजों का जायजा भी लेंगे जी। परवेज, और जैसे कि अभी कुछ ही समय बचा है तो क्या लोग भी वहां पर और ज्यादा तादाद में देखने को मिल रहे हैं आपको? भीड़ कैसी है वहां पर मतदाताओं की? देखिए, आखिरी समय रह चुका है, कुछ ही मिनट बाकी है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो मतदान करने वाले लोग थे उसमें चाहे महिलाओं हो, युवा हो या और तमाम प्रकार के जो लोग हो, तो ज्यादा से ज्यादा जो कि मतदान प्रक्रिया पूर्ण तरीके से पूरी हो चुकी है और इक्का दुक्का लोग ही जो कि अब कहीं ना कहीं समय न होने के चलते अब मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं और जल्द से जल्द अपना मतदान करते नजर आ रहे हैं जी। परवेज, क्योंकि आप फील्ड में हैं इस वक्त, पोलिंग बूथ के बाहर खड़े हैं, तो आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि पिछली बार के मुकाबले क्या इस बार वोटिंग प्रतिशत जो है कितनी बढ़ी है या कम हुई है? क्योंकि जिस हिसाब से आंकड़े आ रहे हैं काफी कम आंकड़े इस वक्त सामने आ रहे हैं, तो क्या लगता है बड़ा कारण क्या कुछ रहा कि मतदान उतने नहीं हो पाए जितने होने चाहिए थे? जी बिल्कुल, इसे सबसे बड़ा आपका सही सवाल है, क्योंकि अगर विधानसभा चुनाव 2017 की हम बात करें तो उसके मुकाबले इस बार जो 2022 का जो पोलिंग परसेंट रहा है बेहद कम देखा जा रहा है। हालांकि इस बार जो कि पिछले मुकाबले इस बार वोटिंग परसेंट भी बेहद कम नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं जो कि लोगों की शिकायतें हैं कि जो वोट बैंक था उनकी कहीं ना कहीं वोटें कटी है, जिसके चलते इस बार जो वोट परसेंट भी बेहद कम देखा गया। जी परवेज, आगे लोगों से जानना चाहेंगे कि अब क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही है? नए लोग इस वक्त मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं, तो उनकी आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ प्रतिक्रिया देना चाहेंगे, वो उनके क्या कुछ मुद्दे हैं इस बार चुनाव को लेकर? जी बिल्कुल, यहाँ पर जो पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं उनसे हम जानेंगे कि क्या मुद्दे इस बार लोगों के रहेंगे और किन मुद्दों को लेकर उन्होंने इस बार अपना मतदान किया है। क्या इस बार आपके मुद्दे रहे और किन मुद्दों को लेकर आपने मतदान किया? सर, देश की रक्षा के लिए हमारा मुद्दा रहा है, इसलिए हमने मतदान करा है। तो मतलब कि आपने सपा सरकार भी देखी और तमाम सरकारें देखी, तो किस सरकार में मतलब आपको? योगी सरकार में गुंडाराज बंद हुआ है और हमारी बहन बेटियां भी बाहर निकलते रहती हैं, ऐसा नहीं है। योगी सरकार में अच्छी लगी। अच्छा, क्या अच्छे कार्य है योगी सरकार के जो कि आपको याद है? सर, एक तो गुंडाराज सबसे बड़ा गुंडाराज का है जो खत्म हो चुका है गुंडाराज, और उसके बाद योगी सरकार में बहन बेटियां भी हमारी खुलेआम घूम रही हैं, इसमें कोई नहीं है। और खाने पीने के लिए भी कोई ऐसी नहीं है, महंगाई भी ज़्यादा नहीं है। सपा सरकार की हम बात करें तो क्या उनके खिलाफ आपकी प्रतिक्रिया है? मैं उनके लिए नहीं कुछ कह सकता। किस सरकार को आप चयनित करना चाहेंगे कि भाई आपके बीच में आए और आपको उम्मीद है कि ये सरकार अच्छा काम करेगी? योगी सरकार चाहिए और योगी सरकार ही आएगी। तो बिल्कुल आपने देखा साफ तौर पर जो यहाँ के युवा है उनका कहना है कि योगी सरकार के जो कार्य है कहीं ना कहीं उन्हें बेहतर लगे हैं और इस बार भी उनका मानना है कि योगी सरकार उनके बीच में आए। जी परवेज, ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि सुरक्षा के लिहाज से वहाँ पर क्या कुछ इंतजाम इस वक्त देखने को मिल रहे हैं? कोरोना की अगर मैं बात करूँ तो सैनिटाइजेशन की व्यवस्था वहाँ पर पूरी है क्या? जी बिल्कुल, मतदान केंद्र पर क्या कुछ सुरक्षा की दृष्टि के इंतजाम किए गए हैं ये मैं दिखाना चाहूंगा। आप देख सकते हैं कि जो मतदान केंद्र पर सुरक्षा कर्मी तैनात है और सभी जो कि कोविड प्रोटोकॉल के अंतर्गत लगातार सभी चीजों को यहाँ पर जो वोटिंग करने वाले लोग हैं उन्हें कोविड प्रोटोकॉल के अंतर्गत यहाँ पर मतदान केंद्र में शामिल होने के लिए एंट्री दी जा रही है और जो तमाम सुरक्षा बल है यहाँ पर मौजूद है और हालांकि किसी भी व्यवस्था को ना बिगाड़ा जा सके और जिसको लेकर एडमिनिस्ट्रेशन एवं अर्धसैनिक बल और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान यहाँ पर पूरी तरह से मुस्तैद देखे जा रहे हैं। आपसे भी जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है इस बार लोगों का रुझान किस पार्टी की तरफ ज्यादा देखने को मिल रहा है? क्योंकि किसानों का भी मुद्दा काफी अहम रहा है इस वक्त, जिसको बीजेपी के अलावा जो है पार्टियां, जो विपक्षी पार्टियां हैं, भूलने की काफी कोशिश की गई है उनकी तरफ से। तो क्या लगता है अहम मुद्दा बन सकता है इस बार चुनाव के लिए?
जी बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार जो तमाम लोग हैं और अलग अलग उनके मुद्दे हैं, उनका सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो पार्टी उनका हित में काम करेगी उसी को अपना जो कि वोट देंगे। तो वहीं हम जिस तरीके से अब मौजूदा सरकार की हम बात करें तो लगातार चाहे उसको किसान का मुद्दा हो या रोजगार से लेकर हो या महंगाई का, सबसे बड़ी इन मुद्दों को लेकर जो कि जनता इस बार अपना वोट करती दिख रही है। हालांकि जो कि सबसे बड़ी चीज देखी जा रही है कि महंगाई और वहीं मौजूदा सरकार की हम बात करें तो जो सरकार की कोरोना काल में मदद थी और आवास विकास योजना से लेकर अनाज की योजना, जो तमाम योगी सरकार के कार्य भी लोगों के मन में छाए हुए हैं, तो उन्हीं को देखते हुए कहीं ना कहीं तो बात की जाए तो जो मौजूदा सरकार को भी ज्यादातर लोग पसंद कर रहे हैं। पर परवेज, इस बार के मैनिफेस्टो जो सरकार ने जारी किए हैं, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या सपा हो, लगभग एक जैसे लग रहे हैं। तो ऐसे में लोगों के लिए क्या लगता है कि चुनना थोड़ा मुश्किल यहाँ पर हो जाएगा क्योंकि सभी मैनिफेस्टो एक जैसे हैं? जी बिल्कुल, सबसे बड़ी बात करूं तो तमाम पार्टियां जो कि अपने मैनिफेस्टो में बड़े बड़े दावे कर रही है, उन्हीं मैनिफेस्टो को देखते हुए अब जनता ये देख रही है कि कोई किस मैनिफेस्टो के आधार पर कौन सी सरकार उनके हित में काम करेगी। वहीं जो कि सपा सरकार की हम बात करें तो चाहे वो बिजली को लेकर तमाम स्कीमें दे रही हो और वह किसानों से जुड़ी हुई तमाम समस्याओं को करते हुए भी अपना मैनिफेस्टो जारी कर रही है, लेकिन वहीं योगी सरकार के भी जो मैनिफेस्टो है तमाम बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में जनता को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन पैदा हो रहा है कि इन मैनिफेस्टो को लेकर इस बार जो मौजूदा सरकार या फिर विपक्ष जो लगातार जो सवाल खड़े कर रहा है, तो कहीं ना कहीं जनता के लिए एक बड़ा कंफ्यूजन पैदा कर रहा है। तो परवेश, जहां एक तरफ देखा गया रैलियों में काफी जो जनता है वो देखने को मिली, लेकिन पोलिंग बूथ के बाहर लोग उतनी संख्या में नहीं देखने को मिल रहे जितने रैलियों में थे। बड़ा कारण क्या लग रहा है कि भीड़ जो है पोलिंग बूथ तक नहीं पहुंच पाई? देखिए, ऐसा नहीं है। पोलिंग बूथ की हम बात करें तो भीड़ जो कि अब आखिरी समय पोलिंग बूथ का चल रहा है, लेकिन इससे पहले 1 बजे से लेकर जो कि 3 बजे तक का जो समय था उसमें जो भारी भीड़ पोलिंग बूथों पर देखी गई है, जिसके चलते ऐसा नहीं है। तो रैलियों के दौरान तो भीड़ थी ही, लेकिन वही कहीं ना कहीं पोलिंग बूथ पर भी चाहे वो महिलाएं हो या युवा हो या बुजुर्ग हो, तमाम जो वर्ग के लोग पोलिंग बूथ पर आए हैं और अपना मतदान करते हुए उन्होंने अपना वोट किया। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका परवेज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी हम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। दर्शकों को बता दें कुछ ही समय शेष बचा है और पहले चरण का आखिरी पड़ाव आ चुका है, जहां पर मतदाता जो हैं अपना वोट डाल पाएंगे। और इसी के साथ ही रुक करेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में जहां एक तरफ पश्चिमी यूपी की 58 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अगले फेज के लिए चुनाव प्रचार भी जोरों पर है। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहारनपुर के एक रैली को संबोधित किया, जहां उन्होंने इस दौरान मुस्लिम महिलाओं का जिक्र कर विपक्ष पर निशाना साधा है। पीएम मोदी ने कहा कि जब मुस्लिम बहन बेटियों का समर्थन खुलेआम बीजेपी को मिलेगा तो फिर वोटों के ठेकेदार की नींद हराम हो गई है। उन्होंने कहा कि उनके पेट में दर्द होने लगा है। पीएम मोदी ने कहा कि जब मुस्लिम बहन बेटियों का समर्थन खुलेआम बीजेपी को मिलने लगा, जब मुस्लिम बेटियां 1-1, 2-2 मिनट के लिए अपने वीडियो डालने लगी, तो बीजेपी की सरकार की तारीफ करने लगी हैं। सदियों के बाद इतना बड़ा सम्मान मिला है, इसके लिए गौरव गान करने लगी। तो कुछ वोटों के ठेकेदार होते हैं, उनकी नींद हराम हो गई है, वो बेचैन हो गए हैं। अरे हमारी ही बेटी मोदी मोदी करने लग गई है, उनके पेट में दर्द होने लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहारनपुर की एक रैली में संबोधित करते हुए कहा कि सबका साथ सबका विकास ही यूपी का मूल मंत्र है। बीजेपी के लिए विकास में बेटियों की सहभागिता सबसे बड़ी प्राथमिकता है, इसीलिए आज हर सेक्टर को बेटियों के लिए खोला जा रहा है। मुस्लिम बहन बेटियां हमारे इस साफ नियत को भली भांति समझती हैं और हमने मुस्लिम बहनों को 3 तलाक के जुल्म से मुक्ति दिलाई है। हमने जो 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाया है उसमें मुस्लिम बहनों को सुरक्षा का विश्वास दिया गया।